स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में देख रहे हैं एक शख्स खड़ा है, फोटो खींच रहा है और किस चीज का ये फोटो ले रहा है? चाइना के ग्रेट वॉल का। कौन है ये बंदा? ये बंदा अमेरिका से खास तौर पर भेजा गया चाइना। और ये कब की बात है? ये सितंबर महीने की बात है और अमेरिका के रक्षा विभाग से ये बंदा था। क्यों भेजा अमेरिका ने चाइना के अंदर अपने रक्षा विभाग के लोगों को? कौन सी ऐसी बात करनी है? और इन सब के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे और नहीं होना चाहते हैं। आखिरकार क्या चल रहा है और क्यों भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाह रहा है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है या क्या एक बड़ी सुपर पावरों की लड़ाई होने वाली है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड है ना, यहाँ पर कुछ भी यूं ही नहीं बोला जाता है। मैंने अपने कई वीडियोस में ये बात कहा है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। और चाइना का सिद्धांत है इस जंगल में सिर्फ हम एक शेर, दो शेर नहीं। तो यहाँ पर चाइना चुपके एक बड़ी तैयारी कर रहा है। ये बात किसी से छिपी हुई अब नहीं रह गई है। India.com की इस खबर को देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना ने ये ऐलान किया है कि हमने F-22, F-35 इनको लॉक किया है अपने J-20 से। वैसे चाइना के जो हथियार हैं वो अभी तक किसी बड़े युद्ध में आए नहीं है। भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में एक आध दिखे भी तो डिफेंस सिस्टम का हाल बहुत बुरा रहा है। लेकिन चाइना धीरे धीरे विकास तो जरूर कर रहा है। चाइना ने एक चीज बहुत अच्छे से समझा है कि इस दुनिया में समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अगर आप ताकतवर बन जाते हैं तो ही आप जी सकेंगे, वरना जापान जैसा हाल हो जाएगा। अब ऐसे में चाइना ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है और इस ताकत को कितना बढ़ाया है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अभी ताइवान क्या कह रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ताइवान का कहना है, जो उनके राष्ट्रपति हैं उनका बयान है कि अगर ट्रम्प कन्विंस कर लेते हैं चाइना को कि ताइवान के ऊपर हमला न करें, तब तो ट्रम्प को नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। अब ऐसे दिन आ गए हैं कि सब समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार चाहिए और अपनी बात को किसी न किसी तरीके से नोबेल पुरस्कार से जोड़ दो और फिर उनको उस दिशा की तरफ ले जाओ जहां पर तुम्हारा काम बनता हो। लेकिन ये बड़ी टेढ़ी खीर है क्योंकि चाइना कई बार कह चुका है ताइवान के लिए, और ताइवान के लिए चाइना के खास तैयारियां भी हैं। क्यों कह रहे हैं ताइवान के प्रेसिडेंट ऐसा? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एक तरफ वो नोबेल पुरस्कार की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि चाइना अगर ताइवान का टेक ओवर कर लेता है ना, तो ये अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ताइवान एक बार कब्जे में आ गया, उसके बाद फिर अमेरिका के सुपर पावर होने को भी चुनौती देगा चाइना। ये बात जग जाहिर है कि चाइना एक बार आगे बढ़ता है, ताइवान का मामला हल करता है, हो सकता है अगला मामला भारत के साथ हो। हालांकि भारत के साथ लड़ने में भी थोड़ा वक्त है। पहले ये छोटे छोटे देशों के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाना शुरू कर देगा और विजय हासिल करना शुरू कर देगा। ताइवान के राष्ट्रपति ने हालांकि जो कहा वो गलत नहीं है। ये एक तरीके से अमेरिका को चैलेंज होगा। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या कर रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ त्याग दिया है टैरिफ के मोह में? तो ऐसा नहीं है। अमेरिका और चाइना की मिलिट्री बार बार इनकाउंटर हो रहे हैं इंडो पैसिफिक में, ये देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कुछ तैयारियां करनी शुरू कर दी है। जैसे फिलीपींस को अब अमेरिका सहायता दे रहा है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ा रहा है। अमेरिका नेवल बेस के अंदर ज्यादा आक्रामक मिसाइलों की कथित तौर पर तैनाती पर विचार कर रहा है। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है अमेरिका और चाइना का एक ऐसी लड़ाई है जो होगी। ये कर्ट कैम्पबेल ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ये बात कही जा रही है कि आज हो कल हो, लेकिन ये सीन निकल कर सामने आएगा जहां अमेरिका और चाइना दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे।
अब इसी चीज को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक बयान दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अमेरिका को अब चुनौती देने वाला है चाइना, और भारत के लिए ये सबक है कि भारत को भी अपनी इंटरनल तैयारियों को मजबूत रखना होगा। और ये बात इन्होंने इसलिए कही क्योंकि चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और इन्होंने कहा कि अमेरिका को वैश्विक स्तर पर कई क्षेत्रों में कड़ी चुनौती देगा। भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है। उन्होंने इस बात को जोर दिया कि कुछ दशक पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब शक्ति संतुलन में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और ये बदलाव अमेरिका को भी प्रभावित करेगा। अब जाहिर सी बात है, दुनिया एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गई है जहां ध्रुव बन रहे हैं और अमेरिका क्या चाहता है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से देखा होगा, वो पहले पुतिन को अपनी साइड में लाना चाहते थे और चाइना को अकेला करना चाहते थे, लेकिन ऐसा सीन नहीं बन रहा है। अब क्या सीन बन रहा है? अब सीन बन रहा है कि एक ध्रुव है चाइना और दूसरा ध्रुव है अमेरिका, और किस ध्रुव में आपको जाना है। अब यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। A lot of these arguments that freedom of choice is equated with indecision, which is a clever subtext for saying align with me. I think we should call it out. We should say that, look, that's not the way I consider. I mean, when we were much weaker, we didn't do it. There is today no case to do it. In fact, when I look at the current trends in global international politics, I would argue that the behavior of states, some of which Ambassador Sibal also referred to, has actually made a stronger case for maintaining strategic autonomy and promoting multi-alignment. इसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी किसी गुट में जाना सही होगा और सही होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा होता है कि आप अपनी स्वायत्तता, आप अपना सारा अधिकार धीरे धीरे उसके अंडर देने लगते हो जिसके अंडर आप जाते हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। भविष्य में कोई आपको निर्धारित करे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बात हालांकि इन्होंने बिल्कुल सही कही। ऐसा कहने के पीछे एक बड़ा कारण है, और कारण क्या है? आप जापान को देख लो। जापान अपनी पूरी स्वायत्तता उसने करीब करीब अमेरिका को दे दी, चाहे मजबूरी में ही दे दी। जापान का क्या हाल हुआ? आप यूरोप को देख लो। यूरोप जो कभी अमेरिका के पीछे खड़ा हुआ करता था, आज की डेट में यूरोप असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का टैरिफ का डंडा यूरोप के ऊपर भी चला है, जापान के ऊपर भी चला है। वहीं अगर बात करें चाइना की तरफ देखें तो चाइना के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी निर्भरता बनाई और चाइना ऋण का जाल बुनता चला गया। श्रीलंका ने चाइना पर निर्भरता बनाई, श्रीलंका भी बर्बाद हुआ और दिवालिया होने की नौबत पर पहुंच गया। तो ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, कभी भी किसी गुट में शामिल मत हो, अपने आप को निष्पक्ष रखो, न इस गुट में न उस गुट में, और ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल रेयर विजिट पर पहुंचा था चाइना, और ये रक्षा मंत्रालय के लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं और ये बातचीत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इसकी डिटेल निकल कर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये अपने आप को आक्रामक दिखाना नहीं चलेगा, हम क्षेत्रीय देशों को एक होना होगा। मतलब एक लड़ाई तो यहाँ रखी हुई है, ऐसे में किसी गुट में न जाना ही बेहतर है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।